जी नमस्ते, मैं कुमार गुड्डू। आपने देखना शुरू कर दिया है जन संवाद विक्रम। सच जानना आपका अधिकार है। इसी कड़ी में आज किसानों से जुड़ी हुई समस्या, खाद बीज, सरकारों द्वारा वित्त पोषण, उनके सरकारों द्वारा उनको उनको उपज को सही मूल्य पे खरीदने की व्यवस्था, इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। शुरू शुरू जब भारत में खाद्यान्न का बहुत दिक्कत हुआ, 1962 में समझा गया, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत में एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और उस समय यह आह्वान किया था कि अगर हमारे यहाँ खाद्यान्न की किल्लत है तो हम लोग एक टाइम भूखे रहेंगे, मगर अपना देश के सम्मान के लिए किसी दूसरे के हाथ नहीं पसारेंगे। और वही तरह की सब चीज़ें 1974 में जब बांग्लादेश वाला मूवमेंट के समय अमेरिका ने हमें गेहूं देना बंद कर दिया था, इस कालखंड में हम देखते हैं कि हमारी सरकारों ने किसानों को मन बढ़ाने के लिए और उनको साधन संपन्न करने के लिए, उत्पादकता में वृद्धि के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई। उसी क्रम में हरित क्रांति हुआ, उसी क्रम में श्वेत क्रांति हुआ, और हमारे 60 से लेके और 90 के आसपास तक किसानों का सरकारों ने बहुत खैर कदम किया और उनकी खुशहाली के रास्ते खोलते गए। मगर 1990 के कालखंड को याद रखिए, वहाँ से किसानों की दुर्गति शुरू होती है। वहाँ केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, किसानों को अब एक तरह से अपने कब्जे में लेना चाहती है, उसके उत्पादकता को, उसके समृद्धि को घटाना चाहती है। ये कुछ चक्र, ये षड्यंत्र रचा गया सबसे पहले बिहार में जब सरकार लालू प्रसाद जी की आती है। उस समय नरसंहारों का दौर शुरू होता है और लोगों का कृषि से पलायन शुरू होता है, और एक तरह के भ्रामक संवाद जनता के बीच में प्रचारित कर दिया जाता है कि जो कृषक वर्ग, जो जिनके पास ज़मीनें हैं वो सामंती हैं, और जो उनके यहाँ काम करते हैं वो उनके गुलाम हैं, मजदूर हैं। और उनको एक तरह से लड़ा झगड़ा करा के नरसंहार के दौर में ढकेल के कृषि को बर्बाद किया गया, और एक तरह से साजिशन लोगों को दूसरे राज्य में जहां औद्योगिकरण हो रहे थे उनके फैक्ट्रियों में लेबर देने की साजिश थी। ये आज समझ सकते हैं कि आज 90 से लेकर 34-35 सालों में देख लीजिए कि दिल्ली, पंजाब, गुजरात, सूरत, कहाँ कहाँ नहीं बिहार के मजदूर सप्लाई हो रहे हैं। तो कृषि से मजदूरों को सिर्फ इसलिए निकाला गया था क्योंकि दूसरे स्टेट को उनको लेबर देना था। उनके सामाजिक सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा, उनके सभी तरह की सुरक्षाओं की जिम्मेदारी किसान उन परिवारों को लेते थे, मगर उनको उनसे दूर कर दिया गया। और इसी क्रम में देखिए कि आपको धीरे धीरे कृषि से के लागत को बढ़ा दिया गया, कृषि के साधनों को आपसे घटा दिया गया। 90 में 90 और 2005 के बीच में लालू जी के राज में कृषक वर्ग को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा को देखते हुए कृषि कार्य में पूर्णतः संलग्न नहीं हो पाते थे, और उससे कृषि से लोगों का दुराव बढ़ गया। और एक तरह से बहुत बड़ा वर्ग जो कृषक था वो अपनी ज़मीन भूमि छोड़ के शहरों में पलायन करके अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के रोजगार में वो लग गया। एक तरफ जब कृषि पे चोट लालू प्रसाद यादव ने किया था, उसी को हटाने के लिए, उनको हटाने के लिए जदयू भाजपा को वही कृषक, वही जमीन के जोतने वाले लोग, वही जमीन के धारण करने वाले लोग लालू जी के विरुद्ध में जदयू और भाजपा को लाए। और जदयू भाजपा ने क्या किया, इसका एक तत्काल उदाहरण बता देता हूँ कि जैसे ही 5 में नीतीश जी की सरकार आई, उन्होंने नहरों में पानी कम कर दिया, और एक तरह से आज नहरों में पानी सिर्फ एक दिखावे के तौर पे कभी कभी आता है, वो कृषि कार्य में आपकी सहूलियत के लिए नहीं आता है। इसका कारण ये हुआ कि हमारे हिस्से का बहुत ज़्यादा ही पानी यूपी को दे दिया गया, और हमें ये कहा गया कि हमारे डैम में उतना पानी स्टोरेज होता ही नहीं है जितना कि हम आपको ज़रूरत है। तो इस तरह की चीज़ों को कौन खड़ा करेगा? अगर मान लीजिए हमारे डैम में गाद जम गया है, डैम का गाद कौन हटाएगा? आप लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हैं नहरों को घास छीलने के लिए, और डैम की उड़ाही कौन करेगा? मगर मनसा ही नहीं है उनकी करने की। वो चाहते हैं कि धीरे धीरे आप कृषि से भाग जाए,
और आपकी ज़मीनों पे उनकी नज़र है। देख लीजिए बेतहाशा ज़मीन बिक्री हो रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो अभी खाद का किल्लत है सरकार खुद पैदा करती है, क्योंकि सरकार ने तय कर किया है कि वो यूरिया के उपयोग को और डीएपी के उपयोग को घटाएगी। उसके हिसाब से उन्होंने बाहर से आयात होने वाले रसायनों को आयात ही नहीं किया, उत्पादन ही कम किया है, इसलिए ये किल्लत है। सरकारें नैनी यूरिया पे आपको ले जाना चाहती है। आपके सही ढंग से उत्पादन हो पाए, आपको बीज में सुविधा नहीं है, खाद में सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, और वही कृषक वर्ग सबसे ज़्यादा उसी पार्टी को लालू जी के विरोध में वोट करती है। यह सोचने और समझने की बात है। मेरी बातों को बढ़िया से समझिए। खाद की किल्लत जानबूझ के किया गया है। खाद एक सांकेतिक है कि आपने अपने अधिकारों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया और बेवजह अपने सही दुश्मन को न पहचानते हुए आपने गलत तरीके से वोटिंग करना, धर्म के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे। अब जब आपका घर परिवार ही नहीं बचेगा, आपकी खेती नहीं बचेगी, आपका पशुपालन नहीं बचेगा, तो कहाँ से आप धर्म की रक्षा कर पाइएगा, कहाँ राष्ट्र की रक्षा कर पाइएगा। सोचिएगा मेरी बातों को, क्योंकि आपने एक तरह से लालू जी के विरुद्ध में जाके किसी हद तक आप को जो दंडित कर रहा है, वो आपको प्रताड़ित कर रहा है पार्टी और सरकार, उसी को आप वोट दे के जिंदा रखे हुए हैं। आप खुद ही सांप को दूध पिलाते हैं, तो आपकी समस्याओं पे कौन बात करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय विक्रम।